नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पार्ट 2 में बताऊंगा शोरूम वालों की क्या बड़ी चालाकी थी। जब 3-4 दिन डिले हुआ, उनको मेरे बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए ईएमआई कट सके, इसके लिए ओटीपी चाहिए था। जब मैंने ओटीपी नहीं दिया तो उनके मालिक का फ़ोन आता है, सर आप ऑटो लेना चाहते हैं या नहीं लेंगे? मैंने बोला सर मैंने मना कब किया, मुझे ऑटो चाहिए और मुझे लिखित में चाहिए सारी चीज़ें जो आपके शोरूम के लोग नहीं भेज रहे हैं। मैं आपको इनका चैट भी दिखाता हूँ। इसके बाद शोरूम के मालिक ने मुझे कहा कि बस इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर इतनी छोटी सी बात अगर होती तो 4 दिन से क्यों नहीं भेजा गया? मैंने जब मांगा तो मालिक ने कहा आपको शोरूम पे आइए, क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने बोला सर मुझे लोन लिखित ब्रेकअप में चाहिए, इसके लिए आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, टाइम बर्बाद क्यों करना है? अब शोरूम के मालिक ने मुझसे सवाल किया कि सर आपको लिखित मैं दूंगा और कोई दिक्कत है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, आप भेज दीजिए। अब उन्होंने जो चार्ट भेजा उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। उनका जो चार्ट था वो मेरी सोच से पूरा परे था। सबसे पहले मैं आपको इस स्क्रीन पर उनका चार्ट दिखाता हूँ, आप खुद देखिए कैसे उनकी क्या चालाकी थी। अब इसके बाद मैंने उनको कॉल किया कि सर आपकी भेजी हुई चार्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे 12,400 बोला गया था, वो किस आधार पे बोला गया था? अब मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मैंने जब उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपको अब क्या दिक्कत है, लिखित में मैंने दिया। मैंने कहा सर 12,400 पे बात हुई थी और ये मुझे ब्रेकअप लिखित मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सर जो बन रही है यही बन रही है। मैंने कहा सर मुझे इस पे नहीं गाड़ी चाहिए। उन्होंने बोला कि सर मैं आपको नया लिखित ब्रेकअप फिर से बनवा कर भेजता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरी चार्ट दिखाता हूँ। दूसरी बार जब उन्होंने चार्ट भेजा तो उस चार्ट में जो मेरा जो एमआई मंथली था वो 12,573 रुपये थे, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं शोरूम का नाम और उनका कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहता, ना ही मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जागरूक रहें, जिसके वजह से आप लोगों के साथ ना हो ऐसी चीजें। अब मैं बताता हूँ इनके कैलकुलेशन का हिसाब। अब मैंने जब कैलकुलेशन किया तो किस हिसाब से आ रहा है और इनका चार्ट में आप लोगों ने देखा किस हिसाब से आ रहा था। इसके बाद जब उन्होंने ओटीपी मांगा, मैंने ओटीपी देने से जब मना किया, इसके बाद मैंने उनसे बोला डायरेक्ट उनके मालिक से कि मैं अपने बैंक से खुद लोन कराऊंगा सर, मुझे इतना महंगा लोन नहीं लेना है। क्योंकि शुरुआत में उन्होंने झूठ बोला, नहीं तो मैं शोरूम से फाइनेंस कराया ही नहीं होता। और पार्ट 3 मैं आपको लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें जानकारी नहीं दी जा सकती, इसलिए आप लोग 3 इसका लाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें लेने से पहले आपको क्या क्या गड़बड़ी शोरूम मालिक कर सकते हैं। इस चीज़ का मुझे नॉलेज है।